जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्टकट में आप जानते होंगे एपी समांतर श्रेणी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार्ट कर दिया था और उसमें 2 या 3 नंबर तक के सवाल कर लिए थे। यानी इस एक्सरसाइज मतलब इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1 द एंड कर देंगे। क्या कर देंगे बालक, द एंड। और ये हमारी क्लास नंबर होने वाली है कौन सी, 3। इससे पहले अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे तो एक बार आप जाइए, प्लीज वॉच करके आइए, तभी आपको चीजें समझ में आए, ये और क्रिस्टल क्लियर हो पाए। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज दोबारा फिर से लिख दे रहे हैं, 5.1 को क्या कर देंगे बालक, द एंड। क्लियर। आइए हम क्लास शुरू करें। उससे पहले अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जवाब मतलब रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डीएनए मैथ कोचिंग टेलीग्राम पर सर्च करिए और वहां से पीडीएफ को गेन कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू करें, चलो ठीक। कल हम लोगों ने क्या किया, 2 नंबर तक लगा लिए थे। ठीक, देखते हैं सोल्यूशन नंबर 3 तक लगा लिए थे। महाराज तीसरे नंबर तक लगा लिए होते तो कराने की जरूरत क्यों होती। सोल्यूशन नंबर कौन सा देखते हैं, 3। हाँ या ना। तो हमें क्या दे रखा है, ये बताओ सीक्वेंस है कि सीरीज है। कॉमा लगाए तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस। क्या क्या दे रखा है, माइनस का 1.2 कामा माइनस का 3.2 कामा माइनस का 5.2 कामा माइनस का 7.2 डॉट डॉट डॉट। ये सीक्वेंस हो गया कि नहीं हो गया। इसमें जो पहले नंबर पे लिखा होगा वो क्या होगा, A1 प्रथम पद, दूसरा वाला तीसरे नंबर वाला, चौथा नंबर वाला ए। तो यहाँ पर हम एक तो चाहे तो सबकी वैल्यू लिख लें या फिर सिर्फ अपने काम की बात लिखते हैं। उसने क्या बोला था, बोला निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी तो उसका सर्वांतर ज्ञात और अगले 3 पद हमें लिखने थे। पक्का ना। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रथम पद। क्या लिखते हैं, जो सबसे पहले होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। कितना हो जाएगा, A1। और सबसे पहले क्या लिखा है, -1. तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद, माइनस का 1.2। पक्का। लेकिन उससे पहले उसने हमसे बोला क्या याद करो कि ये एपी है कि। अगर एपी हमें निकालनी है तो डी का मान सब जगह सेम होना। हम चाहे इन दोनों को घटाएं तब भी आंसर सेम आए, हाँ या ना। चाहे इन दोनों को घटाएं तब भी आंसर सेम आए, चाहे इन दोनों को घटाएं तब भी आंसर क्या है, सेम। तभी तो हम इसको एपी बोलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले D1 का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, D1 बराबर क्या लिख सकते हैं। सपोज करो हम ये 2 टर्म ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ये 2 टर्म। तो एक क्या हो जाएगा, A1 और क्या हो जाएगा, A2। तो जब फार्मूला बनाओगे तो क्या लिखोगे, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे आ जाएगा D1, क्या आ जाएगा, A2 का मान माइनस A1 का मान। पक्का। यहाँ पे आ जाएगा D1 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 1. अब जरा बताओ 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2.0 मतलब 2 आएगा। प्लस का आएगा कि माइनस का, माइनस का क्यों आएगा, माइनस की संख्या क्या है, बड़ी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2.0। इतने में किसी को कोई डाउट। बगल में क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। जरा D2 का फार्मूला बोलना,
D2 के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको चाहे ये दोनों पद ले लें चाहे ये दोनों पद ले लें, हाँ या ना, लेकिन लेंगे कैसे, क्रमा एक के बाद एक। ये नहीं करना कि इसमें ये ले लें, इसमें सीरियल से लेने तो हम ये दोनों पद ले लें, ठीक। तो यहाँ पर फार्मूला ये वाला क्या है A2 और ये वाला क्या है A3, तो फार्मूला क्या बन जाएगा A3 माइनस A2। क्या हम A2 माइनस A3 लिख सकते हैं? गलत हो जाएगा, प्योर गलत, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D2, क्या जाएगा A3 का मान माइनस A2 का मान, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्लियर। D2 यहाँ पर कितना रहेगा -5.2, माइनस माइनस प्लस का 3.2, दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो देखो 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएंगे 0, सॉरी 2 आएगा, तो प्लस का कि माइनस का, ये D2 का मान हो जाएगा। क्या D1 और D2 सेम आ रहे हैं? सेम आएगा तो आगे बढ़ेंगे वरना बढ़ेंगे। और सबसे अच्छा काम, बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इन दोनों को रफली चेक कर लो, हाँ या ना, वरना फिर से कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो अगर हम रफली चेक करें तो माइनस का 7.2 और ये कितना है माइनस का 5.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 5 गए 2, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का। क्या D3 भी सेम आएगा? कैलकुलेशन से पता चल गया, तो फिर करके दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लिख दोगे, स्पष्ट है, इट इज क्लियर, स्पष्ट है कि क्या हो जाएगा D1 बराबर D2 बराबर D बराबर कितना -2.0, हाँ या ना, मतलब 2.0। अतः ये AP, पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? पूछ रहा था AP है कि, तो AP हो गया। अब AP अगर है तो इसमें कुछ और भी करना था, वो बोला था सर्वांतर ज्ञात, कॉमन डिफरेंस का मतलब कितना है D, तो हम क्या निकालेंगे D। आगे वाली बेंच के सब नोट करें, प्रॉपर नोट करते रहना, जिनके पास वीटो पावर है सब नोट करते रहे, किसी का पेन रुकना नहीं चाहिए। इधर देखो, यहाँ पे आ जाएगा D, क्या आ जाएगा, तो सर्वांतर पूछ रहा तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, कॉमन डिफरेंस। यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सर्वान, और यहां पर क्या आ जाएगा D, और यहां पर कितना आ जाएगा -2.0। क्या पहला आंसर आ गया? पहला आंसर आने के बाद वो बोल रहा है अगले 3 पद ज्ञात, तो जरा ये वाला क्या है A1, ये वाला A2, ये वाला A3, ये वाला A4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, A5, A6 और A7, यही तो अगले 3 पद होंगे। यानी हमें A5 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? A5 के मान को क्या हम A4 प्लस D लिख सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा A5, क्या आ जाएगा, और A4 का मान कितना है -7.2 और D का मान कितना है -2.0। तो A5 का मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9.2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। किसी को कोई दिक्कत? और हमें क्या चाहिए, A6 चाहिए भाई। 5 के बाद क्या आएगा 6, 3 पद ज्ञात करने थे, 1 ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या चाहिए A6, तो A6 को क्या लिख सकते हो, A5 प्लस D, नहीं लिख सकते हो क्या? पक्का ना? तो यहां पर आ जाएगा A6, A5 का मान अभी निकाले हो, कितना आया है माइनस का 9.2, तो लिख देंगे माइनस का 9.2 प्लस D का मान कितना है माइनस का 2.0, तो ये जुड़ जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा 11, माइनस का 11.2, ये किसका मान आ गया A6 का। इसके बगल में क्या निकालेंगे A7 बराबर क्या हो जाएगा A6 प्लस D, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A6 का मान कितना आएगा माइनस 11.2, ये दे रखा है, माइनस D का मान कितना है 20, तो यहाँ पे 11 2 कितना हो जाएगा 13, माइनस का 13.2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पक्का ना? ये हो गया कम। हाँ इसका डाउट है कि यहां पर सर देखो इधर पे तुम जरा, वो बोला है कि सर आप A6 का फार्मूला बताए थे A + 5D,
a प्लस, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर दे रहे हो, a6 बराबर a5 प्लस d। यही तो डाउट है ना। चलो देखो इधर पे, अच्छा जरा इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर ये लिखा a6, क्या लिखा है a5 का, जरा हमें मान बताना कितना आएगा। a प्लस का 4d, प्लस लगा है तो d लिखा है, तो जरा इधर भी बताओ a6 4 1 कितना हो जाएगा 5, क्या a प्लस 5d आएगा। बात पल्ले पड़ी। यानी कि हमें अगर किसी पद का मान निकालना है तो उसके पहले वाले पद में हम d जोड़ देते, जैसे ही आप d जोड़ोगे उसे आपको अगला वाला पद मिल जाए। मान लो हमें a11 निकालना हो, क्या निकालना हो, तो एक फार्मूला तो तुम लोग ये वाला जानते हो कि a प्लस का 10d, a प्लस का, एक फार्मूला और बनाना सीख लो, a10 प्लस d, a10 प्लस। तो हमें जब जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लगाते जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। गलत दोनों नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल प्योर सही है। अरे महाराज तुम क्या देख रहे हो, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया a10 है, क्या है a10 का एक फार्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 9d बन गया। दूसरा फार्मूला देखना, a10 बताना है, तो a10 के पहले क्या आएगा a, और a9 में हम कितना जोड़ दें d, तो हमारा a10 बन जाए। भाई जब गधा है क्या, उतनी देर से तुम्हें बता रहे हैं, ये क्या दिख रहा है a9, a9 में जोड़ना है, ना तो a में ना तो d में। बात समझ में आई। तो a9 में कितना जोड़ेंगे d, वो a प्रथम पद है और a9 कौन सा है, 9वां पद है। तो जब 9वें पद में d जोड़ेंगे तभी तो 10वां पद मिलेगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो पहले कितना आता है a, जब a में हम d जोड़ते हैं तो क्या मिलता है a प्लस, और इसी को क्या हम सेकेंड टर्म बोलते हैं क्या। जब सेकेंड टर्म में हम फिर से d जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस, और फिर इसमें दो तीसरा पद मिल गया, तीसरे में अगर d जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा चौथा, और चौथे का फार्मूला कितना हो जाएगा a प्लस 3। तो ऐसी तो क्यों मतलब सीरीज बनाते हैं AP की, तो वही तो कर रहे हैं। क्लियर। तो चौथा नंबर तुम्हारा होमवर्क है, अगर करके आए बहुत अच्छी बात है, ना करके आए तो घर से कर लेना। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक देखो इधर पे, अब इसमें और सवाल हैं, चौथे में 15 सवाल हैं, गजब। चलो देखते हैं, देखो 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 इधर देखो। सवाल क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन एपी है यदि कोई, मतलब वही सेम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एपी यदि कोई एपी है, यदि कोई एपी, जब एपी हो जाएगा तो उसका क्या ज्ञात करेंगे, सर्वांतर, और उसके अगले 3 पद इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, if they are AP find the common difference and the write the next 3 terms। किसी को कोई दिक्कत? तो हमें देखना कौन एपी है कि नहीं। जितनी भी रूट वाले सवाल हैं सीबीएसई वाले बिल्कुल रेडी रहना। तुम्हारे में नॉर्मल सवाल आएगा, या तो सवाल फ्रैक्शन के टर्म में होगा या तो रूट के टर्म में होगा। हाँ भाई, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल। चलो देखते हैं इसको, स्टार्ट करें। 5वां नंबर सवाल देखते हैं, कौन सा नंबर, सॉल्यूशन नंबर 5। क्या दे रखा जरा बोलना। पहले लिखा है 3, कितना लिखा है 3 के बगल में कितना लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर कितना लिखा है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, फिर कितना लिखा है 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। हाँ या ना, सॉरी अंडर रूट 2 है। पहले बताओ ये सीक्वेंस है कि सीरीज है। कामा इसमें प्लस भी तो है, लेकिन वो प्लस टर्म का है, सीक्वेंस वाला नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? आगे डॉट डॉट डॉट, इतना क्लियर हो गया। हमें चेक करना है ये एपी है कि, यानी D1 निकाल लें, D2 निकाल लें, D1 निकाल लें और क्या निकाल लें D2। दोनों का इक्वल अगर मान आ गया तो एपी है, वरना एपी। तुम लाला पीछे ढंग से देखना है इधर पे, ठीक। चलो यहाँ पर D1 का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? तो D1 बराबर हम किन 2 पदों को ले लें, जरा बताओ। इन दोनों को ले लें, तो जरा बताओ इन दोनों को अगर लेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, A2 माइनस A1। A2 माइनस, उससे भी पहले एक चीज हम पूछना चाहते हैं, A1 का मान कितना है? A1 का मान, A2 का मान 3 प्लस अंडर रूट, ना तो 3 है ना तो अंडर रूट 2 है, पूरा का पूरा 3 प्लस अंडर रूट 2। तीसरे टर्म का मान
3 + 2 रूट, चौथे टर्म का मान। ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पर एक भी रूट नहीं है, यहाँ पे 2 रूट मतलब एक रूट आया, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने 3, इसके बाद 4। एक तरीके से देखो ये लिखा है ए, ये a + d, ये a + 2d, ये a + 3d। तो देखिए कि पता चल रहा है कि ये AP, बस हमें दिखाना है करके। तो यहाँ पर जब D1 का फार्मूला निकालेंगे, किसका फार्मूला निकालेंगे, तो ये दोनों टर्म ले लेंगे। फार्मूला क्या बन जाएगा इन दोनों के लिए, A2 - यहाँ पर आ जाएगा A2 - A1। तो यहाँ पे लिख देंगे D1, A2 का मान 3 + अंडर रूट - A1 का मान कितना है 3। देखो ये प्लस का 3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, D1 का मान कितना आया अंडर रूट। किसी को कोई डाउट, बगल में चलते हैं, किसका मान निकाल लेंगे, D2 का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो D2 के लिए जरूरी है कि हम यही दोनों टर्म लें, इन दोनों को भी तो ले सकते हैं, ले लिया जाए इन दोनों को। तो इन दोनों के लिए D2 का फार्मूला जरा बताना क्या हो जाएगा, A3 माइनस कि A2 - A3, ये A2 है और ये क्या है A3, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A3 - A2, A3 माइनस, तो यहाँ पे रहेगा D2। A3 का मान ये पूरा होगा, तो क्या आ जाएगा 3 + 2 रूट 2, माइनस लगा है तो A2 का मान ये पूरा होगा। तो जैसे ही इसको पूरा लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 3 + अंडर रूट 2। किसी को कोई दिक्कत, माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3 + 2 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का अंडर रूट 2, 3 से 3 क्या हो जाएगा, जरा बताओ 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा रूट, तो यहाँ से D2 का मान आ जाएगा अंडर रूट 2। क्या D1 और D2 दोनों सेम हैं, तो बगल वाला भी हम गेस मेथड से भी कर सकते हो, हाँ या ना, यानी बगल वाला निकालने के लिए D3 निकालोगे काम चल जाएगा, चल जाएगा भाई। 3 + रूट 2, 3 प्लस ये 4 हो गया, माइनस किसको करना है 3 + 2 रूट 2 को, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 रूट 2, ये हो गया A4 माइनस कितना A3। हम तुम्हें करके दिखा दे रहे हैं, ये हो गया D3, क्या हो गया जरा बताओ, 3 से 3 क्या हो गया 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा अंडर रूट 2। क्या D3 का भी मान सेम आएगा, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है, क्यों कैलकुलेशन करें, रफली चेक कर लिया। यहाँ पर क्या लिख दोगे, स्पष्ट है, क्या लिख दोगे स्पष्ट है कि D1 बराबर D2 बराबर D बराबर अंडर रूट 2, हाँ या ना, अतः यह AP है, अतः यह AP। अगर ये AP है तो फिर हमें बाकी की प्रोसीजर आगे बढ़ानी पड़ेगी। क्या निकालना है, सर्वांतर कॉमन, तो जरा बताओ कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को। अब अगर हम तुम्हें उस दिन ना रटवाए होते तो क्या ये चीजें कर पाते, तो ये हो जाएगा सर्वांतर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा D, और D का मान कितना आया है अंडर रूट 2, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे अंडर रूट 2। बताओ इतने में किसी को कोई डाउट। अब जब सर्वांतर निकाल चुके तो हमें क्या निकालना, अगले 3 पद, तो ये हो गया A1 A2 A3 A4, तो अगले 3 पद क्या होंगे A5, क्या क्या निकालना है A5 का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है A6 का मान निकालना है, और किसका मान A7 का, यही 3 मान तो चाहिए। ठीक, देखते हैं तो जरा A5 के कितने फार्मूले याद कराएं, 2। पहला तो बन जाएगा A प्लस का 4D, A प्लस का 4D, तो चलो कर लेते हैं। हमने उसमें जोड़ के भी, अगर इसको हम लिखना चाहें तो जितेंद्र क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे A5 के पहले क्या आएगा A, और उसमें क्या जोड़ दें तो हमें A5 मिल जाए, चाहे ऐसे कर लो, क्योंकि हमें A4 का मान पता है। A4 का मान कितना है, उसी मेन फार्मूले से कर दें क्या,
चलो मेन फार्मूले से कर रहे हैं। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, A प्लस, इससे भी कर सकते हो और उससे भी, जिससे तुम्हें इजी पड़े तुम उससे कर लेना। A5, A का मान कितना है 3 प्लस 4 और D का मान कितना है, तो अंडर रूट 2 का गुणा कर देंगे तो A5 ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। किसी को कोई दिक्कत? अब किसका मान चाहिए, A6 का। A6 का फार्मूला क्या आएगा, A6 का फार्मूला आवाज आनी, A6 का फार्मूला A प्लस, यहाँ पे A6 आ जाएगा। A का मान कितना है, A का मान प्लस 5 लिखा है तो गुणा में अंडर रूट, D का मान D लिखा है और D का मान है कितना, तो गुणा में अंडर रूट में 2, यहाँ पे A6 आ जाएगा। ये कितना रहेगा 3, 5 का गुणा कर दोगे तो 5 अंडर रूट 2, यही हमारा क्या हो जाएगा। आया कि नहीं आया? अभी क्या निकालना, एस 8 रूट 2 लिख सकते हैं। 8 रूट 2 क्यों लिखोगे? अरे महाराज, रूट से हम बोले सिर्फ क्या जुड़ता है, रूट 2 से रूट 2, रूट 3 से रूट 3, रूट 4 से रूट 4 को सॉरी बाहर कर दो, रूट 5 से रूट 5। ऐसा नहीं हो सकता कहीं पर अंडर रूट 2 लिखा और अंडर रूट 3, इनको जोड़ोगे भी तो कोई रिजल्ट मिलेगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये बात याद रखना। तो जब रूट रूट वाले नहीं जुड़ रहे हैं तो क्या 2 प्लस रूट 2 जुड़ जाएगा, ये परिमेय संख्या और ये जुड़ेंगी। क्लास 9th में तुम्हारा ये टॉपिक गायब हमें लग रहा है। इतना याद रखना कि रूट से सेम रूट वाली संख्याएं जुड़ती, यानी रूट एक्स से क्या जुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ रूट एक्स। गलती से अगर पॉइंट भी बढ़ जाएगा तो जुड़ेगा नहीं, ये चीज याद रखना। बाहर कुछ भी हो जाए उससे लेना देना। रूट 2 से देखो क्या क्या जुड़ सकता है, जैसे रूट 2 लिखा है तो इससे क्या जुड़ जाएगा, 5 रूट 2 जुड़ जाएगा, 5 रूट 2 माइनस का 3 रूट 2 घट जाएगा, कोई दिक्कत की बात। लेकिन हम क्या करते हैं 3 रूट 3 कर दें, ना ये जुड़ेगा ना ये, हाँ या ना। तुम आंसू का दांत दिखा रहे हैं, बेंच पे उल्टा मुर्गा बनवा देंगे अगर अब दांत दिखे, सामने देखना। A7 का मान निकालना है, किसका, तो A7 का फार्मूला A प्लस A7, A का मान 3 लिख दो, प्लस लगा है तो 6 लिखा है तो इंटू D का मान अंडर रूट 2, A7 आ गया। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, हो गया कि नहीं हो गया, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? 6वां नंबर देखना है, कौन सा नंबर देखना है, वो देख के पता चल रहा है कि ये गलती से भी एपी होने वाला। कभी भी सीरीज जब बढ़ती जाए, सेम डिजिट की सीरीज क्या होती जाए, बढ़ती जाए, वो एपी नहीं होता है जीपी होता है। क्लास 11th में जाओगे तो क्या 3 सीरीज पढ़ोगे, कितनी सीरीज पढ़ोगे, एपी, जीपी और एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो कितनी सीरीज पढ़ोगे, 3। 10th में अर्थमेटिक और उसको क्या बोलते हैं हार्मोनिक, और एक को जियोमेट्रिक। क्लियर? तो जब पहुंचोगे सब, हाँ तीनों उनका पैटर्न दूसरा होगा, उनके फार्मूले दूसरे होंगे, लेकिन इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। ठीक, आगे चले हम लोग। हरात्मक तो इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। सॉरी, इसमें हमें ये वाला सवाल देखना था, 6वां नंबर। कौन सा नंबर, 1 सेकेंड, चलो 6वां नंबर सवाल देखते हैं। एपी है कि नहीं। क्या बोल रहा है जरा बताओ, 6वां नंबर सवाल 0.2 पक्का, 0.2 लिखा है, फिर 0.22, फिर हाँ या ना, आगे एंड सो ऑन। ये एपी है, अगर एपी होगी तो डी का मान सेम होगा, एपी नहीं होगी तो डी का मान सेम नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या निकालते हैं, D1। क्या निकालते हैं, तो जरा बताओ A1 का मान कितना है, A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान, पक्का। ठीक, तो हम यहाँ पर D2 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों पद ले लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत? पहला वाला A1, दूसरा वाला A2, तो फार्मूला क्या बन जाएगा जरा बताओ, A2 माइनस
तो यहाँ पर आ गया D1। A2 का मान 0.22 माइनस A1 का मान, दोनों को घटाएंगे तो 0.22 में से क्या चला जाएगा, 0। हमने बोला था पॉइंट के सामने पॉइंट के सामने यहाँ पर 0, यहाँ पे कितना 2 घटाना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 लगा सकते हो, पीछे 2 आएगा, 2 में से 2 गए और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट। यानी D1 का मान हमें कितना मिल गया, 0.02। किसी को कोई दिक्कत? और चलते हैं, और इसके बगल में किसका मान निकालेंगे, D2 का मान निकालने के लिए हम ये दोनों टर्म ले लें। D2 का मान निकालने के लिए ये दोनों क्या ले लें, टर्म। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस, यहाँ पर D2 हो गया A3 का मान 0.222 माइनस A2 का मान 0. तो हमें क्या करना है, 0.222 में से इसको माइनस करना है, 0. किसको, 222 को क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पर देखो इसके पीछे 0 लिख सकते हो, 2 में से 0 गए 2, 2 में 2 गए 0, 2 में 2 गए 0 और यहाँ पर ये आ जाएगा। यानी D2 का मान कितना आया, क्या दोनों सेम हैं, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। यहाँ पर क्या लिख दोगे, स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर, क्या क्लियर है कि जो D1 का मान है वो D2 के बराबर, सो दैट इस, यह AP नहीं है, दिस इज नॉट AP। बताओ आया कि नहीं आया, दिस इज नॉट AP। यही हमारा क्या हो जाएगा, अगर AP होता तो बाकी के काम करते, ये AP नहीं तो आगे के काम करेंगे, हाँ या ना। जब AP नहीं तो अगले 3 पद क्यों लिखेंगे, AP होता तो अगले 3 पद, आंसू कान पकड़ के खड़े हो जाओ तुम। आगे चले, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन कौन AP, यदि कोई एक, मतलब वही सेम लैंग्वेज में चेक करना कौन AP है कौन AP, अगर AP होगा तो D बताएंगे और अगले 3 पद बताने, इसमें चेक करना। ये तुम्हारा होमवर्क है, दोनों नहीं, सिर्फ ये वाला। अच्छा बताओ, अगर एक ही टर्म बार बार रिपीट करे, सेम टर्म बार बार क्या करे, रिपीट, तो क्या AP होगा कि नहीं होगा, D का मान क्या आएगा, 0। और D का मान अगर 0 आ रहा है मतलब वो AP। एक सवाल किए थे कि नहीं किए थे, तो ये वाला तो देख के पता चल रहा है कि ये AP नहीं, पता चल रहा है क्या, ये तो AP है, ये तो AP 100% है, इसमें कोई डाउट, क्योंकि देखो -1/2 -1/2 -1/2 घटाओगे तो D का मान कितना आएगा, 0। और D का मान 0 आ रहा है मतलब वो AP, तो इसको तुम अपना कर लेना, कोई दिक्कत। और ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा क्या है, चेक करना अपना D का, अगर हो तो D का मान पता करना, नेक्स्ट 3 टर्म लिखना। किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। ये हो गया 10, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, इतना तो सीख ही चुके होगे, अब कराने की जरूरत, हमें जो सवाल लगेंगे तुम नहीं कर पाओगे वो हम कराएंगे। ये हो गया होमवर्क, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पक्का। सॉल्यूशन नंबर 10, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत, घर पे ट्राई करना, नहीं आएगा हम तुम्हें बता देंगे। जब तक मेरी पेन चल रही है किसी की नजर इधर उधर होनी, और ना तो कोई किसी से बात करेगा। इसके बाद जाना, जिसका मतलब कोचिंग से बाहर निकल जाना, बढ़िया आराम से लेट जाना रोड पे, और फिर एक पंचायत लगाना, सारी बातें निपटा लेना, फिर घर जाना, लेकिन क्लास के अंदर बात होनी। तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे थे 10 नंबर पे थे, 10 नंबर में क्या क्या लिखा है पहले, A, 2A, 3A, 4A, आगे क्या लिखा है, डॉट डॉट डॉट। शॉर्टकट में देखो 2A को A से घटाओगे तो A आएगा, 3A में से 2A को घटाओगे, 4A में से 3A को घटाओगे, जाहिर सी बात ये AP होगी। बस हमें करके दिखानी है, चलो दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर किसका मान निकालोगे, D1 का मान, किसका मान, और D1 का मान क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस
A2 का मान माइनस A1 का मान। कोई ऐसा जिसको वैल्यू ना दिख रही हो? दिख रही है कि A2 का मान क्या है, A1 का मान क्या है? दिख रहा है माता? ठीक, तो यहाँ पर आ गया D1। क्या आ गया? 2A में से A जाएगा, क्या बचेगा? A। ये हो गया D1। ये क्या हो गया? इसके बगल में क्या निकाल के दिखा देना? D2। D2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A3 का मान, A2 का मान, दोनों को क्या कर देंगे? माइनस, तो क्या हो जाएगा? 3A माइनस 2A। तो यहाँ पर आ जाएगा D2। 3A में से 2A जाएगा A। किसी को कोई समस्या? बगल वाला तो वैसे भी दिख रहा, दिखाने की जरूरत पक्का? यहाँ पर क्या लिख दोगे? इट इज क्लियर दैट, या स्पष्ट है कि, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? D1 बराबर D2 बराबर D बराबर A। अब ये मत बोल लेना कि सर A प्रथम पद होता है, ये गलती करनी। होता होगा, लेकिन सवाल ने क्या दे रखा है? A दे रखा है, तो हमें मानना पड़े। किसी को कोई समस्या? ठीक, क्या बता दें? A लिखे, मतलब जैसे हम तुमसे बोल दें x2 x3 x4 x, तो क्या एज हमेशा x रहती है? लंबाई हमेशा x रहती है? नहीं, हम मानते उसी तरीके सवाल ने मान लिया है कि जो उसकी सीक्वेंस है वो क्या है? A 2A 3A, और हम इसमें चेंज कर। जनरली क्या होता है कि ये प्रथम पद होता है, जनरली A क्या होता है? प्रथम पद, लेकिन यहाँ पे D का मान भी क्या है? A। तो ये मत सोचना कि ये गलत है, सही। कोई जैसे D का मान 3 4 5, वैसे D का मान X Y A B C कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसी को कोई समस्या? अब अगर ये AP है, सॉरी ये तो लिखे ही नहीं यार, AP है। सर ये तो D बराबर A इनटू D3 भी कहता है। महाराज सर्वांतर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? तुम 100 बार ऐसे D लिख देना, लास्ट में D तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो इच्छा हो तो 400-500 बार D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 बराबर D100 बराबर D लाख, फिर लास्ट में क्या लिखोगे? D, तब बराबर में क्या लिखोगे? A। पल्ले पड़ी? ठीक। समय के साथ तुम लोगों का दिमाग डेवलप हो रहा है कि ढक्कन हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज होने की एक स्टेट होती है, मतलब लॉजिकल डाउट हो, समझ में आता है। वो क्या पूछ रहा है कि सर इसको D3 लिख सकते हैं? लिख सकते हो, क्या कर सकते हो? फिर तुम्हें D3 का मान निकालना पड़ेगा। अब तुमने कहीं पे D3 को मेंशन किया है, तब काहे उड़ता तीर लेने की कोशिश कर रहे हो? चलो देखो इधर पे, अब हम क्या निकालेंगे? सर्वान कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में, इंग्लिश वाले लिख देंगे कॉमन, और किससे रिप्रेजेंट करते हो? कैपिटल D से कि स्मॉल d से? स्मॉल d से। और उसका मान कितना है? A है। D का मान कितना है? पहला आंसर आ गया। अब वो बोला अगले 3 पद ज्ञात, तो अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे? अगले 3 कौन कौन से हो जाएंगे? ये A1 है, ये A2 है, ये A3, और ये क्या है? A4। तो इसके बाद आने वाले पद क्या हो जाएंगे? A5, फिर क्या हो जाएगा? और तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? A5 का मान। यहाँ पर क्या हो जाएगा? A6 का मान। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A7 का मान। ये 3 मान निकाल लोगे, सवाल क्या हो जाएगा? कंप्लीट। कितने लोग निकाल लेंगे? सब लोग निकाल लेंगे? चलो बहुत अच्छी बात है। तो A5 का जब मान निकालोगे, किसका मान? क्या हो जाएगा? A + 4D। तो यहाँ पर लिखोगे A5। A का मान कितना है? A का मान, तो A लिख लो, प्लस 4 इंटू D का मान कितना है? D का मान, तो D की जगह पे भी कितना लिख देंगे? जैसे D का मान 1 2 3 लिखते हैं, वैसे D का मान क्या लिखेंगे? A। यहाँ पर आ जाएगा A5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A। 4 का गुणा A से करोगे 4A, 4A में से A जोड़ोगे तो 5, ये हमारा क्या हो जाएगा? A5। किसी को कोई दिक्कत? A6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? A6 बराबर A + 5D। A6, A का मान कितना है? A का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है? 1। 5 इंटू D का मान कितना है? B है क्या? तो यहाँ पर देखो कितना आएगा? A +
5 1, कुछ लोग क्या करेंगे ए लिखेंगे और ऐसे 6 लिख देंगे, गलत नहीं, प्योर गलत है। ठीक, जब भी 6 लिखना छोटा सा लिखना, ए 6, 5 1 कितना हो जाएगा 6 ए, पक्का कर लोगे, लेकिन हम फिर भी कर दे रहे हैं। A7 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 6D, A7, ए का मान कितना है इंटू 6 का मान, 6 का मान है, डी का मान 6 का मान तो 6, डी का मान ए, A7 यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस का 6 है, A7 बराबर, अगले 3 पद पता चल गए, यस सर यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया कि नहीं आया, आगे बढ़ा जाए। ये तो तुम्हारा होमवर्क है, अभी ये वाला एक करके आए हो, जाए सी बात, पावर बढ़ रही है, एपी होने वाला भाई 2 लिखें, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, गलती से ये भूल के एपी होगा, दिखा दे रहे हैं भाई, देखो देखो जरा, यहाँ पर आएगा 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान 16, 4 में से 2 को घटाओगे 2, 8 में से 4 को घटाओगे 4, क्या बराबर आया, यानी जब पावर बढ़ती है तो एपी होता, इस चीज को दिमाग में रखना, लेकिन तुम्हें करके दिखाना है कि ये एपी है कि, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, कर लोगे। नेक्स्ट सवाल देखो, सीबीएसई वाले तुम्हारे लोगों के लिए है, यूपी में भी सवाल आ रखा है फिलहाल, अंडर रूट का सेम सवाल है, यानी ये पीवाईक्यू का सवाल है। किसका क्वेश्चन है, आगे बढ़ा जाए तो सोल्यूशन नंबर क्या हो जाएगा 12। क्या दे रखा है, बोला अंडर रूट 2, क्या बोल रहा है, और क्या बोला अंडर रूट 18, अंडर रूट 18, फिर अंडर रूट आगे एंड सो, देख के लग रहा है कि ये एपी लग रहा है ना, लेकिन जो दिखता है वो होता, और जो होता है वो दिखता। चलो तुम्हें दिखा रहे हैं, इधर देखो, जब भी रूट के अंदर कोई नंबर आता है, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट नंबर आता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आएगा नहीं, आ जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 2, फिर कितना होगा 5 6 7 8 9 तो होगा नहीं, फिर कितना आएगा 10। बात नहीं समझ में आ रही क्या, तो ये जो नंबर आते हैं इनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं। चैप्टर 9 तक इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि चैप्टर 9 में रेशनल नंबर ही घूमेगा, हाँ या ना। सतीश कान पकड़ लो और खड़े हो जाओ। तो ये लिखा है अंडर रूट 8, कितना लिखा है, क्या ये ब्रेक हो सकता है, इसको ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, जिसको कुछ ना आता वो ऐसे करना, 8 को बाहर ले जाना है, प्राइम फैक्टर का लेना, 2 एक काम, सॉरी 2 चौको 8, यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 1, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा, पक्का, तो 2 के पेयर, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को एक साथ है, 2 के पेयर से कितनी बार बाहर लिखते हैं, एक बार, अंदर कितना बचेगा ये वाला रूट 2, यानी अंडर रूट 8 को 2 रूट 2 लिखा जा सकता। और एक चलो, अब भाई इतने बच्चे तो हो नहीं कि हम जाएं प्राइम फैक्टर करें हर नंबर का, फिर उसके बाद ये देखें, तो हम ये देखते हैं कि किसके नियर बाई पड़ेगा, किसके नियर बाई, तो ये अंडर रूट 8 लिखा है, क्या लिखा है, अंडर रूट 8 को क्या 4 गुणा 2 लिख सकते हो, और 4 कितने का रूट होता है, और अंदर क्या बचेगा 2, क्लियर। यानी जो नंबर दिखे उसके आसपास देखो क्या कोई स्क्वायर है, उसके आसपास कोई स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो वो किसका स्क्वायर है, अगर डायरेक्ट बन रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का। अब जैसे 8 के बात करें तो 8 के पास का जो स्क्वायर है वो कितना है 9 है, लेकिन संख्या खुद 9 से छोटी है तो इसको लिखेंगे 8 से छोटा, फिर कितना आएगा 4, 4 कितने का स्क्वायर होता है 2 का, यानी काम बन गया। अब लिख रहा है अंडर रूट 18, कितना लिख रहा है 18 के पास कोई स्क्वायर है क्या 16 है, और कितना है 9, लेकिन हम इसको 16 प्लस 2 लिख सकते हैं, अगर इसको लिख दोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, यानी मल्टीपल्स में चलते हैं, किस में चलते हैं, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी, और 9 कितने का स्क्वायर होता है, तो क्या इसको 3 रूट 2 लिख सकते हो। ऐसे ही अंडर रूट 32 को, किसको
तो 16 गुणा 2 लिखा जा सकता है, और 16 कितने का स्क्वायर, 4 अंडर रूट 2। इतने में किसी को कोई डाउट? यानी ये जो दिख रहा है इसको हम बदल लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, और बदलने के बाद यहाँ पर क्या लिख दोगे, अंडर रूट 2, और अंडर रूट 8 की जगह पे 2 रूट, अंडर रूट 18 की जगह पे 32 की जगह पे 4 रूट, आगे एंड सो ऑन। बताओ क्या ये बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें कैलकुलेशन में ज्यादा मेहनत करनी नहीं, तो देख के लगेगा कि ये है ही नहीं। पक्का? चलो चलते हैं। आप किसकी जांच करेंगे? एपी होने की। किसकी होने की? बोला कौन कौन एपी, यानी पहले D1 निकालें और क्या निकालें, D2। तो यहाँ पर D1 बराबर क्या लिख देंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस, पक्का? तो यहाँ पर लिख दिया D1। जरा बताओ, पहला वाला A1 और ये वाला क्या हो गया, A2। A2 का मान कितना है रोमित, कितना है, 2 अंडर रूट, बैठ जाओ, माइनस A1 का मान अंडर रूट, A1 का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो जरा बताओ 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो कितना आएगा? जब भी ऐसा सवाल दिखे एक नियम तो ये याद रखना कि रूट से सेम रूट वाली संख्या ही जुड़ती घटती, पक्का? जैसे ये लिखा 2 रूट 2 और यहाँ पर हम 2 रूट 3 कर लें, क्या ये जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा घटेगा। इसमें अगर अंडर रूट 2 है तो इसमें भी रूट 2 होना, पक्का? अब इसको हम जोड़ भी सकते हैं, और लेकिन ये बात याद रखना इसके बाहर जो लिखा है यही आपस में जुड़ते घटते। जैसे 2x प्लस का माइनस का 3x करते हैं तो x का क्या रहता है, x। ये 3 और 2 आपस में जुड़ते घटते, हाँ या ना? इसी के तरीके हम करते हैं। तो जब कभी भी रूट दिखे तो उसको क्या मान लेना, x। लिखा वही रहने देना, लेकिन मान क्या लेना। तो इसको ऐसे रीड करो, इधर देखना, इधर इधर, ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा, माइनस x, भाई माइनस, तो 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x, और x को हमने क्या माना था, अंडर रूट 2। तो यहाँ पर रूट 2 आ जाए। एक तरीका ये भी सॉल्व करने का है, बाकी बेसिक आते हैं तो कोई दिक्कत की बात। कोई आया कि नहीं आया? यहाँ पे किसका मान निकाल लोगे, D2 का। D2 के लिए हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या लिखोगे, D2 बराबर क्या, बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस, तो यहाँ पर आ गया D2। A3 का मान 3 रूट, A2 का मान 2 रूट। तो यहाँ पर जरा बताओ इसको कैसे रीड करोगे, देखो 3x, 3 भले रूट 2 लिखा है लेकिन उसको क्या रीड करेंगे, x, 3x माइनस 2x, 3x में से 2x जाएंगे, कितना बचेगा, 1x, प्लस का कि माइनस का, प्लस का। तो x की जगह पर हम कितना लिख देंगे, अंडर रूट 2। क्या दोनों का मान सेम है? दोनों का मान सेम है, यानी ये AP। लेकिन यहीं पे अरे अगला भी चेक कर लिया करो महाराज, ये वाला भी पता चले ये फेल कर जाए तब। तो बताओ 4 रूट, तुम इसको देखो, ये लिखा है 4x, क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है 3x। 4x में से 3x जाएगा, x बचेगा, यानी ये AP। तो शुरुआत के 2 करके दिखा दो, लास्ट वाला रफली कर लो, हाँ या ना? ठीक, तीसरा करके टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, इट इज क्लियर दैट, स्पष्ट है कि, क्या है, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है। इट इज क्लियर दैट D1 बराबर D2 बराबर, अरुण क्या लिखेंगे, या AP है। अरे महाराज D बराबर अंडर रूट 2, बैठ जाओ। अतः यह क्या है, अगर ये AP है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन सर्वान। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से, और D का मान आया कितना है, अंडर रूट 2। पहला आंसर हो गया। अब अगर D पता चल गया तो हमें क्या चाहिए, अगले 3 पद, अगले 3। तो अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, A5 का मान, और किसका मान, A6 का, और किसका मान, क्या नहीं निकाल पाओगे, होमवर्क दे दें, ठीक।
तो ये तुम्हारे मान तुम लोग निकालना अपना, आराम से घर पे खेलते कूदते रहना, ठीक। ये होमवर्क है। HW और क्या है HW, और इसी के बाद यहाँ पे क्या लिख लेना, आंसर। आगे चला जाए, इसका मान 5√2 आएगा, इसका 6 आएगा, और इसका कितना आएगा 7। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, ठीक। वो वाला एपी था तो फिर ये वाला भी एपी होना चाहिए, ऐसा तुम्हें लग रहा है? जरूरी कौन देख के तो बोलना ही नहीं है। कोई इंसान देख के पता चल जाएगा अच्छा है कि खराब, पता चल जाएगा। उसको टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, जांचेंगे परखेंगे तब बताएंगे ना। वैसे जब भी कोई सीक्वेंस दिखे तो उसको एपी बोलना, उसका हम चेकअप करेंगे कि ये एपी है कि D1 अगर D2 के बराबर होगा तो एपी है, वरना एपी पक्का। ये तीनों सवाल लग रहा है हमें ही कराने पड़ेंगे। ये दोनों सेम सेम लग क्यों लग रहे हैं हमें? नहीं, डिफरेंट है। चलो देखो भाई, 13 नंबर सवाल बताएं। कर लोगे? कितने लोग कर लेंगे, कितने लोग नहीं कर पाएंगे? ना करने वालों के हाथे नहीं दिख रहे हमें। हाँ बैठे तो हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर सवाल, कौन सा नंबर? पहले तुम लोग गेस करो, तुक्का मार लेते हो कि नहीं मार लेते हो? देखते हैं कितने बड़े तुम लोग तुक्केबाज हो, ठीक। कितने लोग हैं कि ये एपी है? बढ़िया, कम सीट है, तुम लोग मुश्किल से 5% हो। तुम लोग बोल रहे एपी है, ना वाले कितने हैं? नहीं वाले में 95% हैं, ठीक। कौन सही भाई? आओ इधर आओ, इधर देखो, इधर 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 क्या लिखा है नहीं है? कौन डिसाइड करेगा? हम ना। तो इधर देखो, तुम लोग काहे दंगल कर रहे हो? √3 कितना लिखा है? √6, √9, √12। किसी को कोई दिक्कत? आगे एंड सो ऑन। √3 का √3 रहेगा, √6 का √9 की जगह पे क्या 3 लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। तो चलो लिख देते हैं, यहाँ पर √3 ही रहेगा। तो ब्रेक होगा तब तो तोड़ेंगे। 6 को क्या लिखोगे? 3 गुणा 2, ना तो 3 किसी का स्क्वायर है ना तो फिर से वही हो जाएगा, तो इसको लिखा रहने दो। √9 को क्या लिख सकते हो? 3। √12 को ब्रेक कर सकते हो। √12 को क्या लिखोगे? 4 गुणा 3, और 4 कितने का? 2 का, और फिर कितना आएगा? √3। तो 12 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 √3। आगे एंड सो। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आया क्या? कहा नहीं आया? √3, अरे माता, √9 को तुम लिखोगी 3 गुणा 3, और क्या लगा दोगी? अंडर 2 बार लिखा है तो कितनी बार बाहर लिख दोगी? और अंडर में कितना बचेगा? 1। √1 लिखने की कोई जरूरत, तो कितना आ गया? आया? आगे चलें तो चेक करते हैं भाई, क्या करते हैं? और कैसे करोगी माता? कैसे करोगी? डायरेक्ट √6 माइनस √3 और √9 माइनस √6, इस तरीके से ये सवाल तो हो जाएगा। लेकिन अगर कभी पेपर में इस टाइप का सवाल आ गया तब लिखोगी √8 माइनस √2, और उसमें कितना आएगा? √18 माइनस √8। देख के लगेगा कि ये एपी, लेकिन वो एपी और तुम निपट गई। तो ब्रेक करना जरूरी। आंसर का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है कि सवाल की वो फॉर्म जहां से हल करना पॉसिबल ना हो, वही उत्तर है, बाकी कोई उत्तर। भाई हम इतना बड़ा सवाल शुरू करते हैं, यहाँ से लास्ट में जाके जाते हैं 1-2 डिजिट पे, क्या हो जाता है? खत्म। और उसके आगे उसको सॉल्व किया, उसी को तो आंसर बोलते हैं। तो जब तक सॉल्व करने की उम्मीद है तब तक सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व होने की उम्मीद है भाई। √3 की जगह पे √3, √6 की जगह पे √6, √9 की जगह पे कितना आ रहा है? 3। तो सॉल्व करने की उम्मीद है कि नहीं है? तो इसको सॉल्व करेंगे। कहाँ देख रही माता तुम?
D1 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा D1। A2 का मान अंडर रूट 6 माइनस A1 का मान अंडर रूट 3। हमने बोला था सेम रूट से सेम रूट वाली संख्याएं घटती, तो क्या ये घटेंगी? यही हमारा क्या हो जाएगा? D1। डाउट नहीं आया क्या? नहीं आया? अब किसका मान निकालोगे? तो D2 का मान क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 माइनस, चलते हैं, A3 का मान 3 है, A2 का मान अंडर रूट, बताओ 3 में से रूट 6 घटेगा ना? यहाँ पर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 है और यहाँ पे 3 माइनस अंडर रूट 6। क्या ये दोनों सेम हैं? गलती से भी सेम नहीं। यहाँ पर क्या लिख दोगे? स्पष्ट D1 डज नॉट इक्वल टू D2, अतः ये AP, तुम लोग तो मना रहे होगे कि AP ना हो, है कि नहीं? नहीं तो फालतू में बहुत काम करना पड़ जाएगा। तो नहीं वाले क्या हैं और ये वाले क्या हैं? ये वाले गलत हैं और ये वाले क्या हैं? सही। आगे चला जाए, कितने लोग हैं जो इसको बोल रहे हैं ये AP है? है वाले बोर्ड पावर सेम है ना? तो हमने अभी तक ऐसा बोला कि पावर सेम होगा तो AP बन जाएगी क्या? वो तो समय बताएगा सेम है कि नहीं है। आओ 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 देखते हैं। नहीं वाले कितने हैं? AP नहीं है ये सवाल। है वाले कितने हैं? देखो देखो देखो, तुम लोगों की तसल्ली कर दे रहे हैं हम। सॉल्यूशन नंबर कौन सा है? 14 14 नंबर। क्या लिखा है जरा बताओ? लिखा है 1 का स्क्वायर। क्या लिखा है? फिर कितना लिखा है? 3 का स्क्वायर। फिर कितना लिखा है? फिर कितना लिखा है? 7 का, आगे एंड सो ऑन। पक्का? D1 का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? D1 का तो मान बाद में निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 49। कोई दिक्कत? D1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो D1 के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को ले लेंगे, हाँ या ना? तो D1 का मान क्या हो जाएगा जरा बताओ? A2 माइनस A1। ये आ गया D1। A2 का मान माइनस A1 का मान, तो D1 का मान कितना आ जाएगा? आगे वाला तो हमें उम्मीद नहीं लग रही कि आएगा। बात सही है कि नहीं? अभी तो पहले ही बता चुके हैं। D2 का मान, किसका मान? A2 माइनस A3 माइनस A2। बताए रहे ना तुम लोग, ठीक? A3 माइनस, तो यहाँ पर साइड में हो जाएंगे। पक्का? A3 का मान कितना है? D2 बराबर A3 का मान 25 माइनस A2 का मान 9। हम ये ब्रैकेट बनाते हैं, तुम्हें बनाना समझाने के लिए बनाते हैं। D2 बराबर 25 में से 9 जाएंगे। क्या बताओ? D1 और D2 बराबर हैं। यहाँ पर क्या लिख दोगे? स्पष्ट इट इज क्लियर दैट D1 डज नॉट इक्वल सो दैट, अतः AP हाँ क्या कर रही हो? गलत लिखे हैं क्या? नहीं आया? फ्यूज क्या उड़े लग रहे हैं? नहीं आया क्या? आ गया? तो जब वो नहीं AP है तो फिर ये भी AP नहीं होगा। अरे तो नहीं है ना? हैं कर रहे, चलो मिला लेते हैं। देखो इधर, इसको हम शॉर्टकट से कर दे रहे हैं, ठीक? बाकी तुम लोग लॉन्ग कट से घर पे कर लेना। इधर देखो, इधर देखो लाला, इधर 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 1 का स्क्वायर लिखा है। किसका स्क्वायर?
फिर किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 73, आगे एंड सो। क्या सॉल्व होने की उम्मीद है? कर लो। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, धीरे धीरे 7 का स्क्वायर, आगे एंड सो। इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा? 25 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 24। मान लिया भाई, हाँ या ना? जब इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, हाँ या ना? चलो ये भी मान लिया। इन दोनों को घटाओगे, इसमें भी 24 आएगा। D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी सब का मान सेम आ रहा है क्या? तो ये AP, और अगर ये AP है तो इसका आगे का कार्यक्रम तुम लोग देख लोगे, ये होमवर्क हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप डीएनए मैथ कोचिंग टेलीग्राम चैनल को सर्च करते हैं और वहां से पीडीएफ को गेन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, किसी भी लिंक को ओपन करने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डीएनए मैथ कोचिंग टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और भी किसी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको किसी प्रकार की क्वेरी है या आपको पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड कोई डाउट इशू है, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप हमें चाहें तो द वॉरियर यादव हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं और फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के साथ, क्योंकि हमने 5.1 का बेसिक पहली क्लास में लेक्चर 1 में इतना बेसिक पढ़ दिया है कि हमें 5.1 और 5.2 में किसी भी प्रकार के बेसिक की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 5.2 स्टार्ट कर देंगे, क्या आप इसके वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराएंगे? वर्ड प्रॉब्लम हम कराएंगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम क्या, उसमें हमें ये पहचानना है कि 5.1 का ही पहला नंबर सवाल है कि वो वर्ड प्रॉब्लम के जो सवाल हमें कराने हैं उसमें पूछ रहा कौन सा एपी बनाएगा, कौन सा एपी नहीं बनाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले पूरे चैप्टर 5 को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कितने प्रकार के सवाल एपी बना रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम तो आएगी 5.2 में भी आएगी, और अलग 5.3 में तो वर्ड प्रॉब्लम है। तो आप वहां से देखकर जान जाओगे कि किस प्रकार के सवाल एपी बनते हैं, किस प्रकार के सवाल एपी नहीं बनते हैं। तो आप 5.1 में आना और खुद से देख के बता दोगे कि कौन एपी है, कौन सा स्टेट, मतलब कौन सा वर्ड प्रॉब्लम एपी बनाएगा, कौन सा वर्ड प्रॉब्लम एपी नहीं बनाएगा। फिलहाल हम लोग लास्ट में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कहेंगे सर आपने बोला था टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कराएंगे, अभी आप करा नहीं रहे हैं। हमने 5.1 खत्म कर लिए, 5.2 खत्म करने के बाद जितने भी एएन से रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक तो हमारा एएन है, एनवा पद, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग इजिली यूपी और सीबीएसई दोनों के निपटा देंगे। तब तक के लिए आराम करिए, सवाल लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।